चलें? नहीं चल पाएंगे ये फैन में। चलेगा। इन जावा इन जावा 53 कीवर्ड्स लिखवा रहा हूँ, सिर्फ रिजर्व वर्ड लिखवा रहा हूँ। हेडिंग डाल सकते हो रिजर्व वर्ड्स। ये लो मैं डाल दे रहा हूँ रिजर्व वर्ड्स। चलिएगा। इन जावा सम आइडेंटिफायर्स आर रिजर्व टू एसोसिएट सम फंक्शनैलिटी और टू, चलो, इन जावा सम आइडेंटिफायर्स आर रिजर्व्ड टू एसोसिएट ASSOCIATE एसोसिएट सम फंक्शनैलिटी। ठीक है? ठीक, तो पहला आप लिख लें, सबसे पहले हेडिंग बना लें रिजर्व वर्ड्स और उसके बराबर में लिख लेंगे 53। उसके साइड में लिख देंगे 53। मैं इसको पेंट ब्रश में ले जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ से कॉपी करना और फ़ोटो को पेस्ट करना थोड़ा आसान हो जाता है। आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर लेना। रिजर्व वर्ड्स 53। ठीक, ये लीजिएगा, मैंने यहाँ पर डायग्राम सा बना दिया है एक, जिसके अंदर हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं रिजर्व वर्ड्स और उसमें लिख दिया हमने 53। चलिए, ये हो गया। अब उस जो रिजर्व वर्ड 53 में जो हमने लिखा है उससे 2 लाइनें निकालिएगा, 2 एरो, 2 पार्ट निकालिएगा। ठीक है? उसको 2 भाग में बांट दीजिएगा, नीचे की तरफ को करते हुए 2 भाग में उसको बांट दीजिएगा। हाँ, एक ट्री टाइप का ही बना लेना। हाँ, जैसा आपको मन करे, जैसा आपका मन करे। थोड़ा सा ज़्यादा लंबा नहीं है, बस लगभग इतना, मतलब 1 2 3 4 5 इस टाइप का बनेगा बस। ठीक, तो 2 पार्ट में बांट लिया। आप लेफ्ट साइड में लिख दीजिएगा कीवर्ड्स, कीवर्ड्स में लिख दीजिएगा 50 और राइट साइड में लिख दीजिएगा रिजर्व लिटरल्स। हाँ, कीवर्ड्स में 50 और रिजर्व लिटरल्स LITERALS। रिजर्व लिटरल्स में लिख दीजिएगा 3। हो गए 53। 50 और 3 हो गए ना 53। बस तो फिर हो गया। अब जो लिटरल्स लिखवाया है 3, उसके नीचे एक छोटी सी लाइन खींचना और 3 भाग में ऐसे ऐसे बांट देना। तीनों मैं लिखवाने जा रहा हूँ अब। ठीक है? तो वो तीनों लिख लेते हैं। हाँ, बड़े छोटे छोटे से हैं। पहला है ट्रू, ट्रू ट्रू, दूसरा है फॉल्स और तीसरा है नल। ट्रू, फॉल्स एंड नल। मैं भी लिख लूँ, ट्रू, फॉल्स एंड नल। ये लीजिएगा, ट्रू, देन फॉल्स, देन नल। ठीक है? जितने भी रिजर्व वर्ड्स हैं हमारे, सब स्मॉल लेटर में रहेंगे, ये बात ध्यान रखना। यानी कि ट्रू, फॉल्स, नल तीनों किस में लिखे जाएंगे? स्मॉल लेटर में। रिजर्व वर्ड कोई भी कैपिटल लेटर में नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है? अब आते हैं उन 50 वालों की तरफ। उन 50 को भी 2 पार्ट में बांट लो। उन 50 को भी 2 पार्ट में बांट लो। ठीक, एक तरफ लिख लो आप यूज्ड कीवर्ड, जिसके अंदर लिख लो 48। हाँ, लेफ्ट में लिखो यूज्ड कीवर्ड, जिसके अंदर लिखेंगे 48, और राइट में लिखो अनयूज्ड कीवर्ड, जिसके अंदर लिखेंगे केवल और केवल 2। हाँ, बताओ। ये जो कीवर्ड उसने बोलना है ना, कीवर्ड जो 50 थे, उस 50 को 2 भाग में बांट दिया। राइट, उसके लेफ्ट साइड में लिख दो यूज्ड कीवर्ड, जिसके अंदर लिख दोगे 48, 48, और उसके राइट वाले बॉक्स में लिख दोगे कितने? 2। तो दोनों मिला के हो गए ना 50। तो मैं भी लिख देता हूँ ऐसे ही, यूज्ड कीवर्ड
ये हो गए आपके 48 यानी कि 48, और बाकी हैं आपके अनयूज्ड कीवर्ड। अनयूज्ड कीवर्ड कितने हो गए? 2। अनयूज्ड कीवर्ड ये हैं आपके कितने? 2। इसको भी मैं लिख देता हूँ 2। अब अनयूज्ड वाले के नीचे 2 लाइनें बना लो, जो 2 हैं वो लिख रहे हैं हम, ठीक है। अनयूज्ड वाले को 2 लाइनें बना लो, उन दोनों का भी नाम हम लिख रहे हैं, ठीक है। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान है। तो अनयूज्ड वाले में पहला नाम लिख दिया हमने गो टू, स्मॉल लेटर में रहेगा गो टू, ठीक है। और दूसरा वाला लिखा कॉन्स्ट, CONST। सभी जितने भी वर्ड हैं सब स्मॉल लेटर में है, CONST, कॉन्स्ट। पहला लिख लिया गो टू, और दूसरा क्या लिख लिया? सर ये गो टू में स्पेस रहेगा कि गो टू? गो टू एक ही वर्ड है, गो टू और कॉन्स्ट 2 वर्ड हो गए। तो यानी कि 53 में से आपके 5 हो गए। 48 अब हम बताने जा रहे हैं। ये डायग्राम में वहाँ पे आपका पेस्ट मार रहा हूँ, क्योंकि 48 अब दूसरे तरीके से बताए जाएंगे ना, यहाँ लिखना तो पॉसिबल नहीं है। अब डायग्राम ये आपका मैं यहाँ पेस्ट मार दे रहा हूँ। अब ये 48 में लिखवाऊँगा, चलेगा। यूज्ड कीवर्ड में पहली हेडिंग डालो रिजर्व वर्ड्स फॉर डेटा टाइप। रिजर्व्ड अलग हेडिंग है। अब ये वो डायग्राम के नीचे एक हेडिंग है, रिजर्व वर्ड्स फॉर डेटा टाइप। ब्रैकेट में लिख लो 8, ब्रैकेट में लिख लो 8। 48 में से 8 गए, कितने बचे? 40। अब वो 8 लिख तो लो, हैं कौन कौन से? लिखो पहला बाइट, BYTE, सब स्मॉल लेटर में रहेगा, कोई कैपिटल नहीं करेगा। बाइट। दूसरा लिख लो शॉर्ट, तीसरा लिख लो एंट, चौथा लिख लो लॉन्ग, पांचवा लिख लो फ्लोट, छठा लिखो डबल, DOUBLE डबल, सातवां कैर, CHAR कैर, और 8वां बुलियन। हो गए सब? हाँ, छठवां में फिर दोबारा सुन लो, किसने मना करा? डबल, छठवां डबल था, सातवां कैर था, CHAR कैर, 8वां बुलियन, ठीक है। कीवर्ड की बात नहीं कर रहे, अगर मैंने मेमोरी डिनोट करना है तो बाइट में ज़्यादा एस लगता है क्या? बाइट्स नहीं, बाइट लगता है, सिर्फ बाइट। हम जो कीवर्ड है बाइट, अच्छा वो वाले में बाइट्स लगेगा, अगर कैरो ज़्यादा है तो बाइट्स, और बिट्स बिट्स लगेगा। सिंगल बिट है तो बिट रहेगा, और मल्टीपल हो जाएंगी तो बिट्स हो जाएंगी। मैंने कभी आपको पहले क्लास में बताया होगा, कंप्यूटर हमेशा किस लैंग्वेज को समझता है? ये तो हमने अपने समझने के लिए कह दिया। कंप्यूटर हमेशा सिर्फ एक ही भाषा समझता है, लाइट है या लाइट नहीं है, बस ऑन और ऑफ। उस ऑन ऑफ को हमने अपने आसान समझने के लिए 0 1 कह दिया, तभी हमने उसको क्या कह दिया? बाइनरी, ठीक है। तो ये 8 रिजर्व वर्ड हो गए। अब फिर एक और हेडिंग लिखो, रिजर्व वर्ड्स फॉर कंट्रोल फ्लो कंट्रोल। रिजर्व वर्ड्स फॉर, हाँ, फॉर फ्लो कंट्रोल, FOR फॉर फ्लो कंट्रोल। इसमें लिखो 11, इसमें 11 वर्ड हैं। अब कितने बचे? हाँ, 29, ठीक है। रिजर्व वर्ड्स फॉर फ्लो कंट्रोल लिखें, लिख लो इफ, IF, इफ, सब स्मॉल में रहेंगे, ये बात ध्यान रखना। इफ, एल्स, ELSE एल्स, लिख लिया। तीसरा लिखो स्विच, SWITCH स्विच। चौथा लिखो केस, CASE केस। पांचवा लिखो डिफॉल्ट। छठा लिखो फॉर, FOR फॉर। सातवा लिखो डू, डू। आठवां लिखो वाइल, WHILE वाइल। नवा लिखो ब्रेक, BREAK ब्रेक। 10वां लिखो कंटिन्यू, और 11वां लिखो रिटर्न।
हो गए 11 के 11। अब एक और हेडिंग डालो, कितने बचे? 29। हाँ, धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। देखो, रिजर्व वर्ड्स फॉर मॉडिफायर्स। इसके अंदर भी लिख लो 11। 11 ये घट जाएंगे तो कितने बचेंगे? MODIFIERS, मॉडिफायर्स। अब कितने बचे? हाँ हाँ, इसके आगे 11 लिखो, 11 लिखे। पब्लिक सारे स्मॉल में रहेंगे, ये बात ध्यान रखना। पब्लिक लिख लिया, प्राइवेट लिख लिया, प्रोटेक्टेड PROTECTED, प्रोटेक्टेड। ठीक है। स्टैटिक, कुछ सुने से भी लग रहे होंगे जैसे स्टैटिक आ गया। फाइनल हो गया। एब्स्ट्रैक्ट, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट। सिंक्रोनाइज्ड, SYNCH, RONIZED, सिंक्रोनाइज्ड। लाइट तो आ गई। सिंक्रोनाइज्ड, हाँ क्या? सिंक्रोनाइज्ड, SYNCH RONIZED, सिंक्रोनाइज्ड। लिख लिया। नेटिव, NATIVE, नेटिव लिख लिया। स्ट्रिक्ट, FP, हाँ, F फॉर फ्लोटिंग पॉइंट वाला F, फिरोजाबाद वाला F, स्ट्रिक्ट FP। हाँ, सब एक ही है वर्ड, ये स्ट्रिक्ट FP पूरा एक वर्ड है। P फॉर पटना, P फॉर पटियाला। ठीक है। स्ट्रिक्ट FP, F फॉर फिरोजाबाद और P फॉर पटियाला, पर इसमें कोई स्पेस नहीं आएगा। स्ट्रिक्ट FP, ये सारा एक ही वर्ड है। ठीक है, आगे बढ़े। ट्रांजिएंट, TRANSIENT, ट्रांजिएंट। वॉलेटाइल, VOLATILE, 11 होंगे ना पूरे? VOLATILE, स्पेलिंग। ट्रांजिएंट अलग है, वॉलेटाइल अलग है। VOLATILE, वॉलेटाइल, VOLATILE, वॉलेटाइल। हो गए 11 वर्ड, ये हो गए। अब बचे कितने? 18। लिखो, रिजर्व वर्ड्स फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसमें लिखो 6 एक्सेप्शन हैंडलिंग, EXCEPTION, एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसमें 6 हैं। हुआ? रिजर्व वर्ड्स फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग में कितने हैं? 6। आगे बढ़े जाएं। पहला लिखो ट्राई, TRY, ट्राई। सब स्मॉल में रहेंगे, कोई कैपिटल नहीं है। कैच, CATCH। फाइनली, FINALLY, फाइनली FINALLY। हो गया। थ्रो, THROW, थ्रोस, THROWS, थ्रोस। एक थ्रो बोला है, एक थ्रोस बोला है।
हाँ जी, थ्रोज असर्ट, ASSERT, ASSERT असर्ट, ASSERT असर्ट, T असर्ट, जिसको असर्ट बोलते हैं आप लोग, ठीक है, हो गया। आगे बढ़े। अब रिजर्व वर्ड्स फॉर क्लास। छह इसमें, कितने बचे अब? छह इसमें है। लिखना शुरू करें क्लास के। पहला लिख लो क्लास, सब स्मॉल में रहेंगे, ये बात ध्यान रखना। दूसरा लिखो पैकेज, PACKAGE, PACKAGE, पैकेज। तीसरा लिख लो इंपोर्ट, IMPORT, इंपोर्ट। चौथा लिखो एक्सटेंड्स, EXTENDS, एक्सटेंड्स, EXTENDS, एक्सटेंड्स। पांचवा लिखो इम्प्लीमेंट्स, IMPLEMENTS, IMPLEMENTS। लिख नहीं रहे? लिख रहे हो इम्प्लीमेंट्स। छठा लिखो इंटरफेस, INTERFACE, इंटरफेस। अब कितने बचे? 6। लिखो रिजर्व वर्ड्स फॉर ऑब्जेक्ट। इसमें लिखो 4, इसमें 4 लिखने हैं। पहला लिखो न्यू, ये तो याद ही आ गया होगा। अब न्यू से तो कुछ पहचान आया होगा ना। इंस्टेंस ऑफ, INSTANCEOF, इंस्टेंस ऑफ। हो गया? इंस्टेंस ऑफ, हाँ सब विदाउट स्पेस, एक भी किसी में भी स्पेस नहीं है, सब वर्ड हैं ये, ठीक है। और लिखो सुपर, SUPER, सुपर। और एक लिखो दिस, THIS, दिस। सुपर एंड दिस लिख लिया, सुपर और दिस लिख लिया। अब लिखो रिजर्व वर्ड फॉर वाइड रिटर्न टाइप, रिजर्व वर्ड्स फॉर वाइड रिटर्न टाइप। इसमें लिखो 1 वाइड, रिटर्न तो करा दिया मैंने। कैसे यार भूल रहे हो? रिजर्व वर्ड्स फॉर वाइड, ठीक है। अब कितने बचे? 1। हाँ वाइड ही तो, एक ही तो है। रिजर्व वर्ड फॉर, अब अगली हेडिंग देखो, रिजर्व वर्ड फॉर ग्रुप ऑफ कांस्टेंट, रिजर्व वर्ड फॉर ग्रुप ऑफ कांस्टेंट। हाँ एक है इसके अंदर, लिख लो 1, इसके अंदर भी लिख लो 1। तो अब कितने बचे? अब कुछ नहीं बचे। इसके अंदर लिख लो इनम, ENUM, इनम। इसको एनम भी बोल देते हो आप, ENUM, एनम, ठीक है। आपके कुल रिजर्व वर्ड हो गए 53 के 53। इसके अलावा जावा ने अपने लिए कोई रिजर्व नहीं रखा। रिजर्व, हाँ भाई वो रिजर्व बोला तो अब डा भूलता नहीं है वैसे, रिजर्व, ठीक है।